शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से ऐसी खतरनाक वारदातें हो रही हैं कि दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कल एक वीडियो सामने आई जिसमें दिखाया गया जाफराबाद इलाके में एक मर्डर के गवाह को दिन दहाड़े 5 लोगों ने ऐसी गली में जिसमें लोग चलते फिरते नजर आ रहे हैं, शाम का समय सबको नजर आ रहा है, उस युवक को पेट में चाकू मारे गए, गले में चाकू मारे गए, छाती में चाकू मारे गए, पीठ पे चाकू मारे गए और सब लोग देख रहे हैं। और ये वो आदमी है जो एक मर्डर का गवाह है। इनके भाई का मर्डर हुआ था, ये उसके गवाह हैं। ये हाल दिल्ली के अंदर आज दिन दहाड़े हो रहा है। दूसरी वारदात कल की है। तिलक नगर के अंदर एक कार शोरूम से फिरौती के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं और शोरूम के बाहर 5 राउंड फायरिंग की जाती है। जाफराबाद में मर्डर, 50 से ज्यादा बार चाकू से हमला। आज ही की खबर है, दिन में सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल की हत्या गला रेत के एक ऑटो ड्राइवर कर देता है। क्या मामला है? ऑटो के किराए के ऊपर कहासुनी हो रही है और सीमा सुरक्षा बल के जवान को ऑटो वाला अपनी ऑटो से चाकू निकाल के निकालता है और आरके पुरम में, एक वीआईपी इलाका है दिल्ली का, आरके पुरम में उसकी हत्या कर दी जाती है। जब तक एम्स पहुंचता है, एम्स मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूर है आरके पुरम से, तब तक जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तिलक नगर में फायरिंग के बारे में तो मैंने आपको बताया। आज ही की खबर है, हत्या करके शव को नहर में फेंका। दिल्ली की खबर है, ये ऑटो वाली खबर है। मैन डाइज आफ्टर ऑटो हिट बाय एसयूवी, ये भी आज की खबर है। विटनेस इन मर्डर केस स्टेप टू डेथ, एसएसबी कांस्टेबल मर्डर्ड। पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि ये दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगभग चौपट हो गई है। एनसीआरबी का डेटा अगर हम देखें, क्योंकि आंकड़ों की बात करनी होती है, तो दिल्ली के अंदर हाईएस्ट क्राइम रेट है इस वक्त। आप कह सकते हैं 1 लाख की आबादी पे दिल्ली में 1832 क्राइम्स हो रहे हैं, जो देश की एवरेज से 7 गुना ज्यादा है। दिल्ली की एवरेज नंबर ऑफ क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन, और हर रोज 1179 क्रिमिनल केस रजिस्टर हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। चार्जशीट का जहां तक सवाल है कि अगर मुकदमा दर्ज होता है तो चार्जशीट करके वो मामला कोर्ट में जाता है, मात्र 30% केसेस ही चार्जशीट में जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, जब मुकदमे दर्ज होते हैं आप उनमें इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट तक पहुंचाते ही नहीं है तो किसी को सजा क्या मिलेगी, किसी को न्याय क्या मिलेगा? और क्राइम और बढ़ेगा, जो अपराधी हैं उनके हौसले और बढ़ेंगे। ये सीधे सीधे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की इनएफिशिएंसी, इसे हिंदी में निकम्मापन कहते हैं, एक इनएफिशिएंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साफ नजर आ रहे हैं कि जो काम उनका है, उनके पास 2 ही काम है, एक पुलिस, एक डीडीए।
और पुलिस को उन्होंने चौपट कर दिया। वो एक स्कूल के प्रिंसिपल की तरह चिट्ठियां तो मंत्रियों को खूब लिखते हैं, खूब उपदेश देते हैं, अपने गिराबान में झांक के नहीं देखते आपके पास जो काम है वो क्या कर रहे हैं आप। हमारे यहां तो जो डिपार्टमेंट थे उनमें सारे अफसरों के ऊपर आपने कंट्रोल ले लिया, आप चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देते। आपके पास तो सारे अफसर है, सारा महकमा है, आप क्या कर रहे हैं पुलिस में? आप पूरी तरह से फेल हो गए। आगे बताता हूं भर्तियों के विषय में। 2014 में जब ये केंद्र सरकार बनी थी तो दिल्ली पुलिस के अंदर करीब 5,500 रिक्तियां थी और ये रिक्तियां बढ़ के अब करीब 13,000 हो गई है। तो लोग ही नहीं है, पुलिस ही नहीं है, पुलिस के महकमे में लोग ही नहीं है, क्राइम कैसे कंट्रोल होगा? क्या किया एलजी साहब ने इतने दिनों में? हमें तो कुछ नहीं मालूम। ऊपर से केंद्र सरकार ने पिछले साल पुलिस का बजट 4.5% घटा दिया है। कुछ और आंकड़े आपके सामने रखता हूं। दिल्ली के अंदर क्राइम हाईएस्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया और नेशनल एवरेज से 7 गुना है। नेशनल एवरेज है 1 लाख की आबादी पे 258.1